हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रांस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट किसके लिए, एचपीयू बीएड एंट्रांस का। इसका आज हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे। ओके, इसके पहले के पार्ट्स और पूरा मटेरियल मैंने आपको करवा रखा है। अब वहाँ पे जाके एक बार पूरी प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू ज़रूर हों उससे, ठीक है। आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। जो तो स्टार्टिंग से साथ में पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जीके से करेंगे स्टार्ट आज, ठीक है। मैंने आपको यूपी बीएड का भी एग्ज़ाम दिखाया था, ठीक है। तो उसका सबसे पहला तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज की स्थापना कब किसने करी थी। तो देखो इसमें भी आपको यही क्वेश्चन आ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किसने करी थी 1875 ईस्वी में। तो किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति का एक सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है? तो कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना हमेशा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हम देखते हैं 19.6 वो होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये ज़रूर चेक करना, कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपको कुछ भी डाला जा सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन है। कौन सी लाइन पे ये आती है हमारी? इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है 180 डिग्री रेखांश पे का ऊपर। अगला, जॉन्डिस एक प्रतीक है। अब हमारा जो पीलिया है उसका क्या प्रतीक होते हैं? 14 का ख ऑप्शन। यकृत की बीमारी, यकृत मतलब लीवर की बीमारी से ये रिलेटेड है। जो हमारे लीवर में होते हैं, हमारे गॉल ब्लैडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उनमें से जो बाइल जो वो सिक्रेट करते हैं उनका, या तो वो ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर थोड़ा सा थक्का बन जाता है। उसकी वजह से जो है वो पीलिया जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी बॉडी का कलर हमारा येलो हो जाता है। यकृत की बीमारी मतलब लीवर से रिलेटेड है बीमारी है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? 5th का आंसर आएगा हमारा ख, कमल था हमारा, कमल है हमारा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ, अब फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे हमारे? 6th का ऑप्शन नंबर ख। आपको पता क्या आएगा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम CDS कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब वो याद रखना, जनरल बिपिन रावत। ओके। मनोज मुकुंद नरानवे ये कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह ये कौन है? और एक ढिल्लो करके हैं वो कौन है? मतलब आपको एयरफोर्स, नेवी और हमारे जो थल सेना है उनके सभी के जो चीफ होते हैं उनका सबका आपको पता होना चाहिए। अगला है, भारत की तट रेखा है, तट रेखा भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य बनाता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो वो बनाता है हमारा गुजरात, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 7th का ऑप्शन नंबर ग। 7516 किलोमीटर की तट रेखा है भारत की, ठीक है। पेनिनसुलर जो हमारा भारत है ये सारी तट रेखा है हमारी। जो हमारा भारत का नक्शा है ना, यहाँ पे गुजरात आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? 8th का ऑप्शन आएगा हमारा क, जवाहर टनल। इसका दूसरा नाम क्या था? ठीक है, चेनानी नेशरी टनल, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। उसका नाम चेंज करके क्या रखा है वो किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और एक आपका आ सकता है आंसर क्वेश्चन, जब मेरी अटल टनल बनी है, अटल टनल, उसकी लंबाई कितनी? 9.02 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और जो चेनानी नाशरी है वो 9.20 जो है वो किलोमीटर की है, ठीक है। किसके नाम पर अब इसका चेंज हुआ है नाम वो आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि बताओ उसका चेनानी नाशरी का जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा हुआ है। अगला, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? फोर्थ स्टेट, ठीक है। चौथा स्तंभ भारत में संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? 9th का ऑप्शन आएगा टी ऑप्शन हमारा, प्रेस। प्रेस को कहा जाता है, प्रेस मतलब हमारी जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता है, उनको फोर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है। अब सूर्य का ग्रहण कब लगता है?
सूर्य का ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक के मध्य आ जाती है। जब चंद्रमा, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कुफरी, शिमला में है। अगला है मोहन मेकरी ब्रेवरी स्थित है। मोहन मेकरी मेकीन ब्रेवरी, सॉरी, मोहन मेकीन ब्रेवरी स्थित है। 12th का ऑप्शन है ख, सोलन में स्थित है। वजीर राम सिंह पठानिया किससे संबंधित है? वजीर राम सिंह पठानिया हमारे नूरपुर से संबंधित। धौला कुआं राजवन औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है हमारे सिरमौर जिले में। नैना देवी किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। ठीक है। मंडी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारा मंडी का शहर है वो है हमारे ब्यास नदी के किनारे स्थित। चलो अभी हिंदी देखते हैं। महाजा महीश, महाईश, महेश बनेगा। ये क्या बनेगा? महेश बनेगा। ग। 18th क्वेश्चन अधगति, अधोगति बनेगा, अधोगति। तो 18 का ऑप्शन है हमारा ख। विधि छेद, तो विच्छेद, विच्छेद कैसे लिखते हैं? 19 का ऑप्शन नंबर बी, यस। अगला है सच्चरित्र, सद जमा चरित्र, तो ये क्या बनेगा हमारा? 20 का ऑप्शन नंबर ग, सच्चरित्र। ओके। प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है। अब ये अव्ययभावी समास में आते हैं ये। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ ट्रिक बताते हैं कि प्रति वगैरह को दो चार और बड़े अगर ये लगे हों तो वो अव्ययभावी समास आता है। अगला है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ही ना हो तो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। अग्रज, अग्रज होता है बड़ा, तो 23 का ऑप्शन आएगा अनुज, छोटा। निम्न में से राजा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नरेश, महिष, चक्षु, नृप, तो उसमें 24 का ऑप्शन आएगा हमारा चक्षु, नेत्र, नयन, आँखें हैं ये सारे। अगला है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? 25 का ऑप्शन नंबर घ, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं ना। कोयल क्या कहती है? कूकती है, चहचहाती है, दहाड़ती दहाड़ती है, चहकती है। तो ये क्या, कोयल क्या करती है? कूकती है। कोयल सी तेरी बोली। ठीक है, याद रखना उसी से। अगला है अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अब अमीय शब्द का पर्यायवाची क्या है? 27 का ऑप्शन नंबर ग, अमृत। नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नीरस, 28 का ऑप्शन नंबर ग, निर्जमा रस। अगला है बुढ़ापा, कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, भाव एक, 29 का ख, हाँ भाववाचक आएगा। उसके आंसुओं से डैश होकर रमेश ने उसकी बात मान ली। अब उससे प्रभावित हुआ या उत्तेजित हुआ, आर्द्र हो गया या द्रवीभूत हुआ, तो 30 का ऑप्शन आएगा ख, द्रवीभूत, पिघल कर, मतलब वो मेल्ट हो गया। अगला है निम्न में से किस शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं है? मही, भू, प्रभा, और मही क्या होता है? 31 का ऑप्शन नंबर घ आएगा, प्रभा। प्रभा किसको बोलते हैं? अगला है मीनाक्षी का अर्थ है। अब मीनाक्षी का क्या अर्थ है? मीनाक्षी का अर्थ है हमारा मछली की तरह गोल आँखों वाली। ठीक है, जिसका नाम मीनाक्षी हो वो इसको चेक कर लें। ठीक है। अगला है, चलो आगे आगे हमारा कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ लेना। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है ये सारे। अब हम देखते हैं इंग्लिश का पोर्शन। अब हम देखेंगे पहले अपोजिट वर्ड देखने हमें इसके। ठीक है, अपोजिट इन द मीनिंग। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब बिल्कुल प्योर, प्योर फॉर्म में एकदम। तो कॉन्टामिनेटेड, 38 का यस, कॉन्टामिनेटेड। पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड मतलब आगे को खिसका दिया। एक होता है पोस्टपोन्ड का प्रीपोन्ड, 39 का बी ऑप्शन, यस प्रीपोन्ड। अगला है सेग्रीगेट, अलग अलग करना। तो सेग्रीगेट का अपोजिट क्या आएगा हमारा? जोड़ना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। एडवांस, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस है तो फॉरवर्ड, तो उसका वो आएगा सिनोनिम आएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड। अगला है एमिनेंट, काफ़ी प्रख्यात है ये कोई बंदा, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए, अननोन। ठीक है, कोई प्रख्यात है तो अननोन मतलब कोई नहीं जानता। ग्लो, ग्लो का आएगा डल, 43 का बी, एस। ग्लो तो ज़्यादा चमकना, शाइन, ग्लेयर, ग्लांस, ये सारे इसके सिनोनिम आएंगे और डल आएगा इसका अपोजिट। अगला भाई अप्रोप्रिएट वर्ड भरने हैं में हमने। द क्रॉप वर डैमेज बैडली एज देयर वाज डैश रेन दिस ईयर। अब क्रॉप जो थी काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड होगी, क्यों?
अब ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, द लिटल। अगर हम रेन को माप सकते हैं, इट इज़ ए काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। इट इज़ ए क्या गया इसमें हमारा एक इनका कॉन्सेप्ट होता है अलग सा। एक होता है फ्यू, एक होता है द फ्यू और एक होता है अ फ्यू। और सेम उसी तरह का आता है लिटल, द लिटल और ये लिटल। ठीक है, तो 44th का हमारा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, लिटल। राम इज़ डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। अब क्या है, एल्डर है, ओल्डर है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, राम इज़ 45 का ऑप्शन आएगा सी, ओल्डर देन। ठीक है, नो वन कैन राइट डैश एज रमेश डज। अब रमेश की तरह क्या नहीं कर सकता, कोई राइट नहीं कर सकता, तो 46 का ऑप्शन आएगा नीटली, एज राइटली एज। ठीक है, अगला है ही स्टेटमेंट इज़ कॉन्ट्रेरी डैश फैक्ट। 47 का ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन हमारा, टू कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। अगला है इट्स 9 o'clock डैश बाई वॉच। 48th का ऑप्शन आएगा ए, 9 o'clock बाई माई वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। कार के मैं मैथ के क्वेश्चन नहीं डालें क्योंकि वो नहीं आते हैं आपको, रीजनिंग आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। कार बैटरी में प्रयुक्त कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा इसमें। 57 का ऑप्शन नंबर ग, यस। रसोई गैस किसका मिश्रण है। अब रसोई गैस में कौन सा, मैंने आपको शायद करवाया है किसी न किसी वीडियो में। जो मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ ना आजकल, उन सभी को देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं फालतू का नहीं बनाता, 2-3 वीडियो बनाता हूँ मैं, आपको बहुत काम आएंगे। तो 58 का ऑप्शन ग, ब्यूटेन और प्रोपेन करवाया मैंने सभी आपको ये। यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वन्य जीव भी इस किसकी चाह से समाप्त हो जाएंगे। अब अगर सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे तो 59 का ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, फूलों का रंग डैश के कारण होता है। अब फूलों का रंग किसके कारण होता है, 60 का ऑप्शन नंबर ग, पादप वर्णक। अगला है कच्चे फलों का खट्टा स्वाद किसके आर्द्र सांद्रता के कारण होता है। जो खट्टा है फलों में, कच्चे फलों का, वो किसकी तरह से होता है हमारा, ग, आंगीय अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। पौधे दिन में क्या क्या पैदा करते हैं, पौधे दिन में ऑक्सीजन ही पैदा करेंगे। 62 का क ऑप्शन, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। आलू किस संबंधित का रूप प्रपाद है। आलू मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है, ये जड़ है, फूल है, पत्ता है, तना है। तो 63 का ग, तना है ये। और ये कहा स्वीट पोटैटो, तो वो आपका जड़ है। अगला है पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो 64 का ऑप्शन है ख, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, कुछ जैसे नॉक्सटॉक है, एनाबीना है, वो ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरियाज। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये आ गया आपके लॉजिकल के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। इनमें से देख लेना आप, 1, 3, 9, 27, 81। ठीक है, अब इसमें अगला देखना है, इसमें अगला क्या आएगा, 65th का ऑप्शन आएगा ग, 250, 43। ओके, अगला है 640, 320, डिवाइड हो रहा है, 20 आएगा इसका आंसर। तो 66 का बी, यस। अगला है 29, 34, 40, 47, 67। इसमें को ऑप्शन है हमारा। देखिए प्लस माइनस होते हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आएगा 25, 5, 125, 64 गुना, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का क्यूब कितना आएगा, 216। 70 का ऑप्शन वो को 576 आता है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चन। सूरज, धूप, तो चांद से क्या होती है, चांदनी। 73 का ख, ओके। एटम बॉम्ब, रेडियम और पनीर, दूध। 74 का ग, यस। 75 का ऑप्शन है क, देख लियो अपने हिसाब से। 76 का ऑप्शन आएगा हमारा क। 77 का घ। 78 का ग, इसका क। तो सॉल्व कर लियो इनको ना, 80 का ख। ये था आज का हमारे लिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप अपनी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी। तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।